दोस्तों, तो चलिए आज हम सीखते हैं रेफरेंस टैब के बारे में, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। इसके पहले हम लोगों ने फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और डिजाइन टैब के बारे में सीखा हुआ था, लेआउट टैब के बारे में भी सीखा हुआ था। और आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंस टैब के बारे में, जो कि बहुत ही एक अच्छा और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो चलिए आज हम सीखते हैं रेफरेंस टैब के बारे में। इसके पहले वीडियो में आप फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट टैब के बारे में सीखे हुए हैं। आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंस टैब के बारे में, जो कि पेज सेटिंग से संबंधित आता है यहाँ पे। तो एक बार इसके ग्रुप को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे एक एक टूल्स के बारे में समझना चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ग्रुप के बारे में। यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे फुटनोट दिया हुआ है, यहाँ पे रिसर्च दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन ऑफ द लिबर्टी दिया हुआ है, यहाँ पे कैप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल ऑफ ऑथराइज दिया हुआ है यहाँ पे। तो सभी को समझेंगे। पहला टेबल दिया है यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें आपको एड टेक्स्ट अपडेट टेबल, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। इसका बेसिकली मतलब तब होता है, रेफरेंस टैब का यूज हम तब करते हैं जब कोई रिपोर्ट, एनालिसिस, नोटपैड या कोई बुक जब लिखते हैं 2, 4, 10, 15, 20 पेजों का, उससे अधिक पेजों का, जब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से आपको समझाई जाएगी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस टेक्स्ट के बारे में समझाने से पहले हम ये बता दें कि जैसे होम टैब में आपको बताया गया था कि किसी भी टेक्स्ट में 3 तरह के टेक्स्ट होते हैं, 3-4 तरह के टेक्स्ट होते हैं, जिसमें एक टेक्स्ट आपको होता है, टाइटल होता है, किसी भी स्टोरी का मेन जो वर्ड होता है वो टाइटल होता है। उसके बाद सेकेंड जो मेन टाइटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग 1, उसके बाद हेडिंग 2, हेडिंग 3 बोलते हैं। तो इस प्रकार से जैसे एम एस वर्ड के बारे में हम बता रहे हैं, तो एम एस वर्ड आपका मेन हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया। उसके बाद उसके अंदर आपको जितने भी टैब है वो आपको सेकेंड मेन हो गया, यानी टाइटल 1 हो गया या हेडिंग 1 हो गया। उसके बाद अलग अलग जो ग्रुप है वो ग्रुप आपको हेडिंग 2 हो गया, यानी टाइटल, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूम, सब वैल्यूम यहाँ पे सब दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे जो टेक्स्ट है, इसमें सबसे मेन जो टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें लिखा है कंपोनेंट ऑफ द एम एस ऑफिस, तो इसको हम लोग मानते हैं टाइटल, या हम लोग वैल्यूम 1 मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ रेफरेंस में आते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐड टेक्स्ट दिया हुआ है। यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो मेन टेक्स्ट को लेवल 1 मानते हैं, उसके बाद लेवल 2 मानते हैं, उसके बाद लेवल 3 मानते हैं। तो ये हमारा मेन वर्ड हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट, और एड टेक्स्ट में चलते हैं और इसको कर देते हैं लेवल 1 कर देते हैं। तो जैसे जैसे लेवल 1 करेंगे, 2 करेंगे, ये टेक्स्ट का स्टाइल चेंज होता जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग ये जो सभी टेक्स्ट है, इसको जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और इसको भी हम लोग सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको हम लोग लेवल 1 कर देते हैं यहाँ से। इसको भी हम लोग यहाँ से लेवल 1 कर देते हैं यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आ गया कुछ डिटेल। ठीक है, अभी लेवल 1 के लेवल लास्ट जो 5 नंबर है, लेवल 5 नंबर जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दिया हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे 3 टॉपिक हैं। अब इस टॉपिक को लेवल 2 कर देते हैं हम लोग यहाँ से। तो इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और इसको भी यहाँ से हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे चलते हैं ऐड टेक्स्ट में, और यहाँ कर देते हैं लेवल 2 कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 मार्क कर दिए यहाँ से। अब सबसे ऊपर यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे, सॉरी यहाँ हम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमारा माउस सबसे टॉप पे क्लिक है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को अब करना क्या है कि रेफरेंस टेबल पे चलना है। और रेफरेंस टेबल पे जाने के बाद आपको ये सारे मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। ऐड टेक्स्ट कर दिए हम लोग,
टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके माउस ऊपर क्लिक होना चाहिए और जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग यहाँ पे कुछ स्टाइल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग यहाँ पे कुछ स्टाइल मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, यहाँ पे मैनुअल टेबल मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक टेबल 1 ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देख पा रहे हैं कि ऐसा एक आपको कंटेंट बना के ये दे देगा, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी आप लेवल 1 और लेवल 2 दिए हो, उसके अनुसार ये आपको एक विषय सूची बना के दे देगा, जिसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको पेज नंबर 1 में पता चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के बारे में पेज नंबर 1 में पता चलेगा, इसीलिए पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस और एक्सेस के अंदर वन नोट और पब्लिशर के लिए आपको यहाँ पता चलेगा। तो आप अगर 1 पेज का या 100 पेज का भी अगर आप किताब बनाना चाहते हो और सभी के हेडिंग को, सभी के मेन ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको लेबल उसमें बाँट देते हैं 1, 2, 3 करके, तो उन सभी लेबलों को जो है विषय सूची की तरह पेज नंबर 1 पे ये आपको तैयार कर कर दे देता है और उसके बाद आपका ये टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। दिख पा रहा है ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पेज में भेज दिया इसको। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जो जो रिपोर्ट बनाते हैं, एनालाइज़ करते हैं या कॉपी बनाते हैं या किताब बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके लिए आप एक बढ़िया-सा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हो विषय सूची के अनुसार, ठीक है? जिससे आपका पूरा का पूरा हेडिंग जो है फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे आके दिखाई दे देता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 नंबर तक। अभी यहाँ पे हम आते हैं सबसे नीचे और यहाँ पे 7 नंबर तक हमारा यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है और यहाँ पे विषय सूची में भी 7 नंबर तक टॉपिक दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि इसके बाद भी हमको इसमें कुछ और टेक्स्ट हमको ऐड करना है यहाँ पे। तो एक टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं फिर से यहाँ से एक टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं जैसे यहाँ पे हम सेव किए हुए थे। तो यहाँ से इसको हम लोग करते हैं कंट्रोल सी और फिर से हम लोग आते हैं इस पेज पे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ पे। देख पा रहे हैं? कंट्रोल वी कर देते हैं। अभी यहाँ पे एक और हमारे पास टॉपिक आ गया, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं फिर से यहाँ पे एड टेक्स्ट में और यहाँ पे लेबल 1 पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हमारा एक लेबल जो है और इसमें ऐड हो गया। अभी सबसे ऊपर हम लोग चलते हैं यहाँ पे तो देख पा रहे हैं लेकिन हमारा इस विषय सूची में जो है टेबल ऑफ कंटेंट में वो लेबल शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो यहाँ पे जहाँ पे ऐड टेक्स्ट दिए हैं उसके नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा आपको अपडेट टेबल, इस पे जाना है आपको और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएँगे क्लिक करने के बाद, तो सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से कर देना है आपको ओके। तो जैसे ओके करेंगे तो हमारा लास्ट वाला जो ऐड किए थे वो उसका यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस प्रकार से आप टेबल ऑफ कंटेंट में टेक्स्ट दे सकते हो, बाद में भी टेक्स्ट को ऐड करके उसका टेबल ऑफ कंटेंट में लेबल को शो करा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से आप विषय सूची बनाना सीख सकते हैं, ठीक है? अभी हम लोग इसको पूरी तरह से समझ गए हैं इसको। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे दिया हुआ है फुटनोट, ठीक है? ये हमारा क्लियर हो गया। अब फुटनोट में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट और यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट और यहाँ पे शो फुटनोट। तो नेक्स्ट फुटनोट और शो फुटनोट का बस एक ही काम है कि जो भी आप फुटनोट लगाते हो उसको देख सकते हो, उसके पास जा सकते हो। और बाकी इंसर्ट फुटनोट का मतलब ये होता है कि हर पेज में जैसे आपको इंसर्ट में बताया गया होगा कि आप हेडर और फुटर लगाते हो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, उसी प्रकार से इंसर्ट फुटनोट के माध्यम से आप पेज के सबसे नीचे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे नेक्स्ट लिख सकते हो या पीटीओ लिख सकते हो, प्लीज टर्न ओवर। और सबसे लास्ट वाले पेज के अंदर जहाँ पेज खत्म होती है वहाँ पे इंसर्ट एड नोट लगा सकते हैं, ठीक है? तो समझने के लिए हम लोग को कुछ टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे इक्वल RAND यहाँ पे कोस्ट स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 8,9 कोस्ट को यहाँ से बंद कर देते हैं, एंटर मारते हैं तो हमारे सामने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? इसको हम छोटा करके आपको दिखाते हैं। तो देख पा रही है पहला पेज हो गया, ये हमारा दूसरा पेज हो गया। यहाँ पे और टेक्स्ट हमको चाहिए, कम से कम 2-3 पेज होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यहाँ से फिर से और यहाँ पे कर देते हैं 9,9 कर देते हैं और यहाँ पे एंटर मार देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने पेज आ गए? तो टोटल हमारे पास आ गए 5 पेज, सॉरी 5 पेज आ गए हमारे पास।
तो अभी हम लोग को इसमें लगाना है फुटनोट। फुटनोट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले वाले पेज पे माउस का क्लिक करना है, कहीं भी आइकन, कहीं भी मतलब आपका माउस क्लिक होना चाहिए, और यहाँ पे चलते हैं, पहला इंसर्ट फुटनोट पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे इंसर्ट फुटनोट बजाएंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्लिक हो जाएगा, माउस ऑलरेडी यहाँ पे चलाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है PTO, यानी प्लीज टर्न ओवर, यानी इसको पलटिए या इसको नेक्स्ट कीजिए, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ बगल में यहाँ पे पेज नंबर भी आपको दे देगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2 में। तो ये हमारा पेज नंबर 1 था और ये हमारा पेज नंबर 2 आ गया। यहाँ पे हमको क्लिक करना है माउस का, और फिर से हमको चलना है यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ये पेज नंबर 2 ऑलरेडी लिख रहा है, यहाँ पे फिर से आपको लिखना है PTO। फिर आपको चलना है पेज नंबर 3 पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे PTO। सेम उसी तरह आपको यहाँ भी आना है, क्लिक करना है, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है PTO, ठीक है। उसी प्रकार से ये लास्ट पेज हो गया, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एड नोट, क्योंकि यहाँ पे हमारा पेज पूरी तरह से खत्म हो रहा है, इसके बाद कोई पेज है ही नहीं। तो जहाँ भी आपका पेज खत्म हो रहा है वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें हम। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये फुटनोट हो गया, और यहाँ पे मिलेगा आपको इंसर्ट एड नोट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमके नीचे लाके हमको ये देगा। आपको यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और ये हमको नीचे लाके यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपको द एंड, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है बस द एंड। और ये देख पा रहे हैं कि हमारा पेज यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसको सभी पेज को हम लोग छोटा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं हमारा यहाँ भी PTO है, यहाँ भी PTO है, यहाँ भी PTO है, यहाँ भी PTO है, और यहाँ सबसे नीचे यहाँ पे द एंड। तो कोई भी अगर पेज आप डिजाइन करते हो, ये 1 पेज का हो या 50 पेज का, तो सभी पेज के ऊपर लास्ट में कोई भी टेक्स्ट जो है आप दे सकते हो, नेक्स्ट दे सकते हो, या PTO, या कोई भी आप पर्टिकुलर टेक्स्ट दे सकते हो। और सबसे लास्ट वाले पेज पे जाके आप एंड टेस्ट भी दे सकते हो यहाँ पे। तो फुटनोट का मतलब यही होता है, ठीक है। अभी उसके नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट फुटनोट, से आप क्लिक करके उस फुटनोट पे जा सकते हो वहाँ पे। जैसे ये आपको यहाँ पे ला के दे देगा, फिर से आपको जाना है प्रीवियस पे, तो यहाँ पे प्रीवियस फुटनोट पे जा सकते हैं। तो अलग अलग पेज के अलग अलग फुटनोट पे आप यहाँ पे नेक्स्ट करके या शो करके जा सकते हो। बेसिकली इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से हम लोग फुटनोट लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे फिर से आपको हम बता दें कि आगे का जो टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे रिसर्चर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप क्रोम से कोई भी चीज़ सर्च करके कॉपी पेस्ट करते हो यहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, विंग एक सर्च इंजन है, विंग, उसके माध्यम से ये कनेक्ट रहता है, और उसके माध्यम से आप इसी पेज के अंदर कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए फिलहाल हम इसको पहले पेज को हटा देते हैं जो हम लोग लिए हुए हैं यहाँ से। अभी यहाँ पे हमारा पेज आ गया, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे रेफरेंस टैब पे, और यहाँ पे क्लिक करते हैं सर्च पे। जिससे सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, सॉरी कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, ओपन office.com, यहाँ पे सर्च ऑन बिंग। तो सर्च ऑन बिंग पे क्लिक कर देंगे हम लोग। यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन जो है सर्च ऑन बिंग पे क्लिक कर देंगे हम लोग। तो थोड़ी देर में हमारा जो है इंटरनेट के माध्यम से एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे गूगल और क्रोम ओपन होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिखते हो ABOUT, अबाउट, WORD, वर्ड, और यहाँ पे करते हैं सर्च। तो यहाँ से बस कुछ ही समय में आपको वर्ड से संबंधित बहुत सारा टेक्स्ट आपको ला के ही दे देगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इस टेक्स्ट के लिए आपको इमेज चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वीडियो चाहिए तो यहाँ से क्लिक करेंगे, मैप चाहिए तो यहाँ से क्लिक करेंगे, न्यूज चाहिए तो यहाँ से क्लिक करेंगे। और ये सभी चीज़ें वर्ड के अंदर हो रही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे वर्ड के अंदर ही हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ से कोई टेक्स्ट चाहिए आपको, जैसे ये वाला टेक्स्ट चाहिए आपको, तो इस टेक्स्ट को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लो। यहाँ से Ctrl+C के साथ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से इसको हम लोग हटा देंगे। यहाँ से देख पा रहे हैं, कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे, और यहाँ आके इसको Ctrl+V कर देंगे, तो हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। और ये बगल वाले आइकन को हटा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट जो भी कॉपी किए थे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे दिख पा रहे हैं यहाँ पे। तो
एस के माध्यम से आप कोई भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हो, उसका स्पेलिंग मिस्टेक है वो देख सकते हो, और वहाँ से कोई भी वीडियो, इमेज या कोई भी पार्टिकुलर चीज़ वहाँ से पेज पे डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो, या फिर रिसर्चर के माध्यम से। ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छी तरह का सुविधा है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे बिना सर्च किए हुए, बिना मिनिमाइज किए हुए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है? आगे जो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, आगे रेफरेंस टैब में जो ऑप्शन है यहाँ पे है, किटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। किटेशन में आपको यहाँ पे किटेशन ऑफ यहाँ पे लिबिलोग्राफी दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप करना ये है कि मान लेते हैं कि ये टेक्स्ट जो अभी हम लोग कॉपी किए हैं, कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हो, कॉपी लिखते हो, रिपोर्ट बनाते हो, एनालाइज करते हो, या कोई बुक लिखते हो, तो उसमें कोई 1 या 2 पेज का ऐसा सेंटेंस है या पैराग्राफ है जो जिसका क्रेडिट किसी और को आप देना चाहते हो। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है कि ये जो लाइन है ये इन लेखक के द्वारा, इन राइटर के द्वारा लिखा हुआ है। तो कोई भी अगर बुक आप लिखते हो और उसके अंदर आपको चाहते हो कि ये वाला टेक्स्ट का क्रेडिट हम किसी और को दे दें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका यूज करना है यहाँ पे। ठीक है? किटेशन का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा एड न्यू सोर्स, यहाँ पे उस पर क्लिक कर देंगे हम लोग, एड न्यू सोर्स पे। और जैसे ही एड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको बुक सेक्शन, यहाँ पे जनरल आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल है, प्रेडिकेट मिलेगा यहाँ पे। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, रिपोर्ट है, वेबसाइट है। तो इसमें से आपको जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप बना रहे हो रिपोर्ट के अंदर या आर्टिकल के अंदर या जनरल आर्टिकल के अंदर, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम डालते हैं जनरल आर्टिकल, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, आप जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी है, इंग्लिश है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रहने देना है। यहाँ पे ऑथर पूछ रहा है, तो ऑथर का मतलब होता है किनको क्रेडिट देना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं क्रेडिट में उमर लिख देते हैं क्रेडिट में यहाँ से। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे टाइटल देना है। टाइटल का मतलब होता है आप किसके बारे में देना चाहते हैं, तो वर्ड कर देते हैं। ठीक है? और यहाँ पे आपको सिटी देना है, तो यहाँ पे हम बेतिया कर देते हैं। यहाँ पे ईयर देना है, तो 2025 कर देते हैं। ठीक है? बाकी चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं, और यहाँ से आप कर देते हैं ओके। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपका इस टेक्स्ट का यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे लग गया यहाँ पे। अब माउस मेरा ऊपर क्लिक था तो इस ऊपर लग गया, इसे नीचे भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से हम लोग नीचे कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ से क्लिक कर देते हैं, और फिर से हमको चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे। सॉरी, यहाँ पे हमको जाना था, और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं यहाँ से। तो देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आके लग जाएगा यहाँ पे। नहीं लगा, फिर से कर लेते हैं। एड सोर्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जनरल आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे बुक ही लिख देते हैं यहाँ से। बुक लिखने के बाद यहाँ पे ऑथर का नाम दे देते हैं, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, यहाँ पे ईयर दे देते हैं, और यहाँ पे सिटी दे देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं ओके। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये आके लग जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे क्लिक रहने देना है। और इसी में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको, मैनेज सोर्स यहाँ पे मिलेगा, या उसके नीचे यहाँ पे मिलेगा स्टाइल, और उसके नीचे मिलेगा यहाँ बिब्लियोग्राफी मिलेगा। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारा आपको स्टाइल मिलेगा। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा। तो रेफरेंस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। जैसे रेफरेंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखो रेफरेंस के अंदर पूरा का पूरा डिटेल जो हम लोग डाले हुए थे वो यहाँ पे आ गया। उम्र 2025, वार्ड बेतिया, एच 2025, यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल आ गया। तो जब भी आप इसको डालोगे, किसी को क्रेडिट देंगे और नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे आना है, और इसको अलग से स्टाइल चुन लेना है, तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, इसमें से जिस भी स्टाइल को आपको चुनना चाहते हो, जैसे ये है शिकागो, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो देखो आपका स्टाइल ऐसे हो जाएगा। अगर आपको चेंज दूसरा करना है, तो फिर से आपको यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ से आपको फिर से दूसरा कोई टाइटल चुनना है। तो यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, तो देख पा रहे हैं हमारा ये ऐसे आ गया। बाकी इसको आपको एडिट करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, कलर करना है, तो जिसके लिए आपको होम में जाके कर सकते हैं। जैसे होम में यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से इसको कर देते हैं कलर रेड वाला। तो अभी इसको सिलेक्ट नहीं किए थे हम लोग, तो सिलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ से इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं होम के अंदर, इसको कर देते हैं यहाँ से रेड कर देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि हमारा ये रेड हो गया। तो इसके लिए आप जाके वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये डबल और डिजिट में आ जाता है तो एक को यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। क्रेडिट किसी को दे सकते हो। अगर बुक लिख रहे हो तो अगर 50 पेज है तो उसमें से 2-4 पेज अगर किसी के माध्यम से उठा रहे हो, किसी बुक से उठा रहे हो, तो उसको आप यहाँ से दे सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है मैनेज सोर्स, यहाँ पे दिया है। आप तो इसका यूज कर लिए, इससे दे सकते हैं, इसे स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। सबसे यहाँ पे दिया है मैनेज सोर्सेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है अगर मान लेते हैं कि आपको किसी और पेज में अगर आपको देना है, क्रेडिट देना है, तो यहाँ पे आपका जो भी आप सर्च किए थे तो यहाँ पे आपको कोटेशन यहाँ पे शो करेगा। तो इसको चाहो तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। अब एक बच गया यहाँ पे। अब इसको आपको चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जैसे सेट किए थे वो डिफ़ॉल्ट उसी तरह आ जाएगा आपको। बस उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं वहाँ पे बस आपको नाम चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं विवेक। और विवेक डाल के जैसे यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे यस कर देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन क्या हो गया, विवेक हो गया, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ हमको बस देखना है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और नहीं शो कर रहा है तो फिर से हमको कहाँ जाएंगे, यहाँ पे वीडियोग्राफी में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लोग इसको चुन लेते हैं और देख पा रहे हैं कि हमारा ये चेंज हो गया। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे विवेक यहाँ पे आ गया ऑलरेडी। तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। तो सिंपल से समझेंगे यहाँ से बढ़िया से। यहाँ से क्रेडिट दे सकते हैं, यहाँ से उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं फिर से। इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से कंट्रोल एन के साथ एक नया पेज ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा बढ़िया से। अब ये हमारा नया पेज हो गया यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे अलग जो ग्रुप हो गया वो हो गया यहाँ पे कैप्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। कैप्शन क्या होता है कि कोई भी अगर इमेज डालते हो आप कहीं पे पेपर ऊपर में देखते हैं, या कोई भी आप स्लाइड बनाते हो या ब्राउचर बनाते हो, तो उसमें जो इमेज डालते हैं तो इमेज का नीचे नाम होता है। जैसे टेबल 1 होता है, आइकन 1 होता है, पिक्चर 1 होता है, बहुत सारा नाम होता है। तो कोई भी टेक्स्ट अगर लेते हो उसके अंदर आप डालते हो इमेज, तो उसका नाम कैसे डालेंगे, तो इसके लिए आपको फिर से कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट के लिए यहाँ से हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं, कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ से, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हम लोग पिक्चर डालेंगे और उसको इंसर्ट कैसे करेंगे इसको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं जहाँ पे आपको पिक्चर डालना है। और पिक्चर कैसे लेते हैं, तो इंसर्ट में चलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करा लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चल जाते हैं वॉल्यूम 2 में और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग को पिक्चर डालना है तो पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से एक पिक्चर हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पिक्चर हमारे पास आ गया। अब इस पिक्चर को हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं जब तक इसको हम लोग सेटिंग नहीं करेंगे। तो आपको बताए थे कि यहाँ पे चलना है आपको वेब टेक्स्ट में और यहाँ से कर देना है इसको स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे तो पिक्चर को मूव कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको जहाँ भी चाहोगे जिस टेक्स्ट के नीचे एडजस्ट कर दोगे यहाँ पे। तो इस पिक्चर को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर दिए यहाँ पे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या इसको चाहो तो इसको लंबा भी आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए यहाँ पे। ये देख पा रहे हैं हमारा पेज हो गया और इसको हम डाल दिए यहाँ पे। अभी इसी प्रकार से हम 2-4 और पेज पिक्चर यहाँ से लेते हैं, लेकिन फिलहाल पिक्चर ना लेके हम लोग यहाँ से शेप ले लेते हैं। यहाँ से इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से शेप में क्लिक कर देते हैं और यहाँ से एक ले लेते हैं शेप, ठीक है। तो एक शेप हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। एक शेप हम लोग इसी को कंट्रोल डी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि हमारा 2 शेप यहाँ पे आ गया। अब सबका नाम देना है आपको, शेप हो गया पिक्चर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको चलना है यहाँ पर रेफरेंस टेबल में और यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा फिगर नंबर 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है।
आपको फिगर 1 नहीं चाहिए तो यहाँ पे लेबल का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर जाके आपको बहुत सारा मिलेगा, यहाँ पे इक्वालेशन मिलेगा, फिगर मिलेगा, आइकन, पिक्चर और टेबल मिलेगा, इसमें से कोई भी चुन सकते हो। अगर इसमें से भी नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे न्यू लेवल का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे न्यू लेवल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका नाम दे देंगे, जो भी पिक्चर आप देखना चाहते हो। तो यहाँ पे डाल देते हैं फोटो, लिख देते हैं और यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे फोटो 1 ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, बस आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ये ऑलरेडी यहाँ पे फोटो 1 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर फिर इस पर क्लिक करेंगे दूसरे नंबर सेव पे, फिर से इंसर्ट कैप्शन पे चलेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 2 नंबर फोटो ले लेना चाहिए। यहाँ पे डाल के देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। पिक्चर पहले ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, अगर नहीं आ रहा है तो इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर में चलते हैं, दिस डिवाइस में चलते हैं और यहाँ से कोई भी पिक्चर एक ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। पिक्चर हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लिए, पिक्चर हमारा यहाँ पे आ गया, इसको उठा के हम लोग मूव करेंगे, उसके लिए यहाँ पे वेब टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तभी इसको हम लोग उठा पाएंगे। इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए। एक और हम लोग पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से पिक्चर में चलते हैं और यहाँ पे दिस डिवाइस में चलते हैं और यहाँ से हम लोग एक और पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। अब इसको भी यहाँ से हम लोग छोटा कर लेते हैं, यहाँ से पहले वेब टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी यहाँ से हम लोग छोटा कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको भी पूरी तरह से यहाँ पे छोटा करके हम लोग डाल देते हैं यहाँ से। चलो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पिक्चर यहाँ पे डाल दिए। अब ये हम लोग यहाँ पे देना है इसका नाम। तो पहले वाला पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पहले वाले पे ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे फोटो यहाँ पे 2 हो गया ऑटोमेटिक, उसके नीचे कोई शेप तो है नहीं। तो फिर से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और रेफरेंस टैब पे चलते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ओके कर देते हैं यहाँ से। तो देख पा रही है फोटो जो लास्ट में आता है वो ले लेता है यहाँ से। फिर से इस पे क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ओके। फिर से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, फिर से चलते हैं यहाँ पे रेफरेंस पे, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे चलते हैं और यहाँ से कर देते हैं यहाँ से ओके, ठीक है। तो ये हमारा फोटो ऑटोमेटिक ले लिया, जिसको आप यहाँ से चाहो तो एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे 1 कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक ले लेता है, आप एक साथ फोटो लोगे करोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा आपको। यहाँ पे इमेज 2, इमेज 1, इमेज 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जो इमेज हो गया है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, नीचे इसका लिस्ट कैसे डालेंगे। जैसे फर्स्ट पेज में बताए थे कि अगर कोई भी आप पूरे पेज में कंटेंट लिखते हो तो उसका विषय सूची शुरू में आ जाता है। तो उस पूरे 10 पेज में कितने फोटो डाले गए हैं, किस किस पेज में फोटो है, तो उसका डिटेल कहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे माउस का नीचे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे, ठीक है, या किसी भी पेज के सबसे लास्ट में भी कर सकते हो आप जब आप बनाते हो। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा पेज हो गया, सेकंड पेज हो गया, दूसरा पेज। इसी में हमको डालना है सबसे लास्ट वाले पेज में कि कहाँ कहाँ फोटो है, या शुरू वाले पेज में डालना है। तो बस आपको करना क्या है कि आपको चलना कहाँ पे है, तो आपको जाना है यहाँ पे कैप्शन के अंदर और सबसे यहाँ पे ऊपर मिलेगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको टोटल 3 फोटो लिया गया है और यहाँ पे आपको बस यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके फ़ोटो कितने हैं, टोटल 3 लिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एंटर मार देते हैं हम ताकि हमारा फ़ोटो आ जाए। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अभी हमारा देख पा रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो 2 और फ़ोटो 3 आ रहा है यहाँ पे। फिर से करते हैं यहाँ से,
रेफरेंस टेबल में चलना है आपको, ये नहीं आ रहा है सही से, इंसर्ट टेबल फिगर पे चलना है और यहाँ पे आपको बस ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। इसको हम लोग हटा देते हैं और फिर से हम लोग डालते हैं 3 पिक्चर। पहले यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं कुछ, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं और फटाफट यहाँ से ले लेते हैं हम लोग पिक्चर। यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर में चलते हैं और यहाँ पे दिस डिवाइड में चलते हैं और यहाँ से हम लोग लेते हैं पहला पिक्चर यहाँ से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे वेब टेक्स्ट करते हैं, स्क्वायर करते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से छोटा। ठीक है, एकदम से छोटा कर देते हैं यहाँ से। इसको उठा के यहाँ पे जहाँ भी आपको डालना है डाल सकते हैं यहाँ से। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब पिक्चर बनाओगे, लिखोगे कुछ भी, तो उसमें आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। फिर से यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ से पिक्चर में चलते हैं और यहाँ से दिस डिवाइड में चलते हैं और यहाँ से फिर से कोई पिक्चर यहाँ पे ले लेते हैं। वेब टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ से कर देते हैं स्क्वायर और इसको भी हम लोग कर देते हैं यहाँ से छोटा। यहाँ से इसको कर देते हैं हम लोग छोटा। देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा ये पिक्चर थोड़ा सा छोटा हो गया। अभी इसको हम बताते हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको, पहला पिक्चर पे क्लिक करना है। आपको कहाँ जाना है, रेफरेंस टेबल में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। आपको ऑलरेडी यहाँ पे फोटो 1 दिया है, क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे फोटो 2 ले लेगा, आपको बस क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, आपको पिछले थोड़ा सा वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो हम चाह रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आए, तो थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर रहे हैं सेम पिक्चर को। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा फोटो 1 आ गया, यहाँ फोटो 2 आ गया। इसके बाद कोई भी फोटो लेगा ऑटोमेटिक वो फोटो 3 ले लेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ फोटो 1 फोटो 2 हो गया। अब सबसे नीचे हम चलते हैं यहाँ पे, अब चाहते हैं कि उसका टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं माउस का। अब चाहते हैं कि जो भी फोटो हो पूरे पेज में, 100 हो या 2 हो या 3 हो 10 हो, उस सबका यहाँ पे नंबर आ जाएगा किस पेज में कौन सा फोटो है। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जहाँ पे कैप्शन दिए थे उसी के बगल में यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। और क्लिक करने के बाद बस आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे तो दिख रहा है यहाँ पे कि फोटो 1 और फोटो 2 दो फोटो हम लोग लिए हैं जो दोनों पेज नंबर 1 में है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों फोटो कहाँ हैं, पेज नंबर 1 में है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और हमको फोटो देना है बाद में, ये टेबल ऑफ कंटेंट डिजाइन करने के बाद। तो फिर से हम लोग कहाँ चलते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से पिक्चर में चलते हैं और यहाँ से दिस डिवाइड में चलते हैं और यहाँ से एक फोटो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से कोई सा भी एक फोटो हम लोग यहाँ से एक ले लेते हैं। यहाँ से तो फोटो कोई सा भी ले लेते हैं, इसको हम लोग छोटा करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो छोटा कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वेब टेक्स्ट में जाएंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमेशा स्क्वायर करना पड़ता है, तो यहाँ पे सेव डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो हमेशा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। हमेशा आप फोटो डालो और उसको मूव कर लो, बार बार आपको स्क्वायर पे जाकर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा फोटो हो गया। अब देख पा रहे हैं कि हमारा सब जगह सीरियल नंबर है, लेकिन इस पर सीरियल नंबर नहीं है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और फिर से कहाँ जाएंगे, रेफरेंस टेबल पे और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 नंबर ले लिया और यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख पा रहे हैं कि हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 नंबर आपको फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 ही बता रहा है, तो 3 कैसे बताएगा। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको यहाँ से करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको चलना है यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ के ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो बताते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ से इंसर्ट टेबल करते हैं उसके नीचे अपडेट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आएगा, तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो जो लास्ट फोटो हम लोग डाले हुए थे उसका भी यहाँ पे टेबल कंटेंट में लिस्ट आ जाएगा कि भैया लास्ट पिक्चर जो आप डाले हो उसका पेज नंबर कितने में आपको पिक्चर दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसका आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेज नंबर 1 में दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसमें डाल सकते हो पिक्चर, बाद में भी डाल सकते हो और उसके लिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में तैयार भी कर सकते हो कि कौन कौन सी पिक्चर किस नंबर पेज में डाला गया है। ठीक है,
उसके लिए यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे कैप्शन के अंदर क्रॉस वेरिफिकेशन, इसके अंदर आप डाल सकते वेरिफिकेशन कर सकते हो कि जो हम पिक्चर डाले हुए हैं कहाँ डाले हुए हैं, किस पेज में डाले हुए हैं, उसका पेज से मूव भी कर सकते हो वहाँ पे। इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग का पूरा ये कंप्लीट हो गया। अभी ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, कैप्शन का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको मिलेगा इंडेक्स का, यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंडेक्स का, जिसमें मार्क कर सकते हैं हम लोग कि हाँ कैसे मार्क करना है इसको। तो अभी इसके लिए हम लोग कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो हम लोग कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। पहले इसको हम लोग हटा देते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, ना पे जाएगा। कंट्रोल एन कर देना है, पे जाएगा। कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो इक्वल डाल देते हैं हम लोग, RAND कर देते हैं, कोस्ट स्टार्ट। अब बंद करके एंटर मारेंगे तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। अभी हमारे पास कुछ टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट के अंदर जो है कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पे हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग मार्क लगाना चाहते हैं कि कोई भी अगर इसको स्टार्ट करे तो फिर वो वहीं से स्टार्ट करे पढ़ाई, और वहीं से पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे पढ़ते पढ़ते गए और यहाँ पे हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। अगर 100 पेज का कोई आपको वर्ड भेज रहा है, PPT भेज रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, उसको पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आप जाते हो और यहाँ पे आपको वांट फ्रॉम के पास आप रुक जाते हो, चाहते हो कि नहीं इसके आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, तो उसको कैसे मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से मैचिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, मैचिंग के पास, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे रेफरेंस के ऊपर, और यहाँ पे आपको चल के मार्क एंट्री पे क्लिक कर देना है, और ऑलरेडी यहाँ पे मैचिंग लिख देगा। और मैचिंग लिखने के बाद आपको इसके नीचे और कोई नाम देना है समझने के लिए कि हाँ इसका एक और नाम देते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको रहने देंगे और मार्क पे क्लिक कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ से ये कोष्ट में अंदर डाल दिया, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है उस सबको यहाँ पे मार्क कर दिया कि आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे थीम पे आना है और इसको मार्क करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे थीम ऑलरेडी रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट, यहाँ से मार्क पे क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो फिर आपको मार्क को भी ये अंडरलाइन यहाँ पे कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अब चाहते हैं कि कहाँ कहाँ मार्क किए हैं उसका भी एक टेबल और कंटेंट आ जाए, विशेष सूची आ जाए कहाँ कहाँ हम लोग ने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे आप सबसे नीचे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद जो है आपको चलना है यहाँ पे मार्क एंट्री पे, और यहाँ पे इंडेक्स पे जाना है, और इंडेक्स पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप मार्क किए थे यहाँ पे उसका सेक्शन आ जाएगा। ये कुछ आइकन है मार्क का जो आपको इरिटेट कर रहा होगा, तो आपको इसको हटा सकते हैं। होम में आएंगे और यहाँ से आपको मार्क का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे तो आपका सभी का मार्क्स जो यहाँ पे दिख रहा है हट गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप एक मैचिंग को मार्क किए थे और एक थीम को मार्क किए थे, वहाँ से आपको स्टार्ट करना था। यहाँ से अगर फिर से आपको यहाँ पे रीडिंग को मार्क कर देते हैं, ठीक है, यहाँ रीडिंग पे चलते हैं, और रीडिंग पे चलने के बाद आपको रेफरेंस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मार्क एंट्री पे क्लिक करके यहाँ पे ऑलरेडी आ गया सब कुछ डिफ़ॉल्ट, मार्क पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो आप एक और मार्क कर दिए यहाँ पे रीडिंग पे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो लेकिन ये विशेष सूची सेक्शन ब्रेक, कहाँ कहाँ आप ब्रेक किए थे, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए था या ब्रेक किए थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए फिर से हमको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चलना है यहाँ पे अपडेट पे। तो अपडेट के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, और अपडेट पे क्लिक करना चाहिए था। अच्छा, एक गलत जगह हम क्लिक करने थे। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मार्क एंट्री में अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन आएगा आपको। तो यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे तो आपका देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपको एक और हम बताते हैं करके। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है, वर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे मार्क एंट्री में क्लिक कर दिए और यहाँ से इसको कर दिए मार्क और यहाँ से कर दिए क्लोज। 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे विशेष सूची में नहीं बता रहा है। तो फिर से आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे मार्क एंट्री के अंदर जाना है और यहाँ पे मिलेगा अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपडेट इंडेक्स में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे चारों आ गया। अब इसको हटाना है मार्क वाले को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे होम में और यहाँ पे मार्क आइकन को यहाँ से हटा देंगे। तो ये पूरी तरह से आपको फ्रेश आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे
आपको दिखाई देगा। इसको चाहो तो आप होम टैब में जाके इसको आप कलर भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसको बोल्ड भी कर सकते हो, देखो हो रहा है यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट करके होम टैब के अंदर जाके इसको कलर भी कर सकते हो, इसको चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, और कहाँ कहाँ मार्क किए हैं सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेफरेंस टेबल में हम लोग चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग थे कहाँ पे, इंडेक्स पे। तो यहाँ पे मार्क दे सकते हैं, यहाँ पे उसका टेबल नीचे क्रिएट कर सकते हैं, बाद में भी मार्क्स करेंगे तो उसको अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे आता है टेबल ऑफ ऑथराइजेशन, जिसकी यूज बहुत कम होती है, इसका यूज बहुत कम होता है। यहाँ पे मार्क डिसीजन के लिए करते हैं, तो इसको आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। इसका हम लोग आगे जब व्यू टैब में जाएंगे या उसके बाद हेल्प टैब के जो ख़त्म करेंगे तो इसका यूज वहाँ भी होता है, यहाँ उसके बारे में सीखेंगे। फिलहाल हम लोगों ने कवर किया टेबल ऑफ कंटेंट विषय सूची के लिए, फुटनोट पेज के अंदर कुछ नोट लिखने के लिए, रिसर्च कोई भी इमेज डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए, या किटिशन और बिbliography यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर उसका नाम देना है, उसका क्रेडिट देना है, ये कौन लिखा हुआ है या कब लिखा हुआ है या किसके माध्यम से लिखा हुआ है, तो उसका दे सकते हैं। यहाँ पे किसी भी पिक्चर का कैप्शन देने के लिए, और यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट कहाँ तक पढ़ी गई है या कहाँ तक उसको ब्रेक करना है, उसका यहाँ पे इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा रेफरेंस टैब आप सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मेलिंग टैब है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है, उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट है, टेबल फॉर्मेट है, ठीक है, सेव फॉर्मेट है। तो सभी को पूरी तरह से कंप्लीट हम लोग सीखेंगे। बस आप अपने माध्यम से जो है चैनल का थोड़ा सा रिव्यू कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखिए और बने रहिए। प्रतिदिन आपको नया नया यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, और इसी के साथ आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, पब्लिशर पूरी तरह से फ्री कोर्स के माध्यम से आपको कंप्लीट एमएस ऑफिस का पैकेज आपको दिया जाएगा, जिसके माध्यम से कहीं भी जॉब में जाएंगे तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।